फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्यूबुलर डेलाइट डिज़ाइन, और इसको अदर टर्म्स में हम लोग लाइट पाइप भी बोलते हैं। तो ये एक पैसिव ट्रीटमेंट होता है हमारा डेलाइटिंग के लिए। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन की बेसिक आउटलाइन है, तो द फर्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस, देन एनालाइजिंग द स्ट्रेटजीज, देन थर्ड वन इज द डेलाइटिंग डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी, जो जोन्स हैं वो कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे। Then after that, implementation tool, resource and opportunities. Then we see कि कुछ केस स्टडीज जहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। ओके, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है थोड़ी ये जो है बेस्ड है आउट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो केस स्टडीज हैं वो मेजरली बाहर की हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे लाइट। डे लाइटिंग का क्या एक सिग्निफिकेंस है कि उसका हमारे पे एज ए ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी चीज को हम लोग इसमें समझते हैं, जैसे कि अ, उम, जो डे लाइट, जो हमारा ट्रांजिशन है थ्रू आउट द डे, कि दिन में सूरज का होना, देन रात को एक वो डे और नाइट का जो प्रोसेस होना। तो जो डे लाइट होती है वो हमको काफी ज्यादा मेंटली इंगेज रखती है, एनर्जाइज रखती है, हैप्पियर रखती है, मोर प्रोडक्टिव रहता है हमारा थ्रू आउट द डे। और वही चीज हमको फिर बेटर प्रिपेयर करती है फॉर द क्वालिटी स्लीप एट द नाइट। तो ये सब एक रिसर्च का पार्ट है, जहाँ से ये रिसर्च में ऑलरेडी आया है कि जो हमारा ये 24 आवर साइकिल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके थ्रू हमारा डे लाइट होता है, तो उसके थ्रू हमारे फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर चेंजेस जो है आते हैं। ओके। जो डे लाइट है ये हमारा रिड्यूस भी करती है क्या, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का जो एनर्जी नीड है, डिमांड है, उसको कम करती है। देन इसके अलावा बिल्डिंग पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम करती है। ओके, इम्प्रूव उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा वो उस बिल्डिंग को हेल्प करती है नेट जीरो कार्बन और एनर्जी गोल को अचीव करने के लिए। तो दिस इज द पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस ऑफ द डे लाइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिसर्चेस हुई हैं कि क्या फायदा होता है सिग्निफिकेंस में। तो हेयर पर टू कॉलम्स, स्कूल एंड ऑफिसेस। तो फर्स्ट वन कि डे लाइटिंग का जब स्कूल में हमारा रिसर्च हुआ, तो एक ये पाया गया कि जिन क्लासेस में डे लाइटेड आती है उसके बच्चे 20% मोर फास्टर होते हैं इन मैथ टेस्ट, मैथ्स में, और 25-6% मोर फास्टर होते हैं इन रीडिंग केसेस में। तो एक ये रिसर्च है, नॉट से कि हाँ ये कम्प्लीटली परफेक्ट होगी, बट हाँ ये एक रिसर्च है कि इम्पैक्ट की जिन क्लासेस में डे लाइटिंग में एक्सेस है, जिन क्लासेस में नहीं है, तो उनमें जो कंपैरेटिव टेस्ट है वो एक ही आया है। ओके। इसके अलावा ये भी है कि जिन क्लासेस में डे लाइटिंग का प्रॉपर इम्पैक्ट रहता है, तो उसमें जो है टीचर्स और दोनों काफी उस पे जो है फोकस रहते हैं, और कम मतलब जो डिप्रेशन है वो कम होता है। ओके। तो प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन भी हमको इसमें टीचर्स का होता है जिस क्लासेस में डे लाइटिंग का काफी इंटरेस्ट होता है। ओके। इसके अलावा अगर हम जब ऑफिस स्पेसेस की बात करें, तो जब जो एम्प्लॉय लोग डे लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली टू ज़्यादा होती है, जो कि हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स में काम करते हैं। इवन इसके अलावा उनकी जो क्वालिटी, वर्क क्वालिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी जो होती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की, वो ज़्यादा होती है जो लोग डे लाइटिंग में कंपैरेटिवली काम करते हैं। तो ये सब एक रिसर्च और एक स्टडी हुई हुई है ऑलरेडी, तो उन्हीं का ही ये एनालिसिस है। ओके। देन स्टोर्स एंड हेल्थ केयर। तो जो स्टोर्स होते हैं रिटेल, इनमें भी ऐसा है कि जिन स्टोर्स में डेलाइट का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी जो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, जो ग्रोथ है, वो 60 to 40% होती है ओवर द 4 ईयर, 3 to 4 ईयर। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो सबसे ज़्यादा टेक्निकली इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जब डे लाइटिंग वहाँ पे इंग्रेस करती है, तो जो प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है, उसकी जो रेंडरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, अपीलिंग अपीलिंग दिखती है कंपैरेटिवली टू वो आर्टिफिशियल लाइट। तो ये एक फैक्टर होता है इन अ केस ऑफ जब हम स्टोर और रिटेल स्टोर की बात करते हैं। देन हेल्थ केयर, सेम। हेल्थ केयर में जो है ये बहुत मैटर करता है कि जो हमारे पेशेंट हैं उनके वेलनेस में ये हेल्पफुल होता है, जो हमारा डे लाइट होता है, नेचुरल डे लाइट होता है। इसके अलावा जो क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ द जो लाइट है, वो एक सेफर एंड मोर सिक्योर स्पेस क्रिएट करती है हमारे पेशेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी। ओके। इसके अलावा
जो लाइटिंग है वो मिटिगेट करती है इन्फेक्शन एजेंट, लोअर स्ट्रेस, और इम्प्रूव करती है हमारी फिजिकल वेलनेस को, और शॉर्ट मतलब रिकवरी जो पीरियड है उसको छोटा करती है, शॉर्ट मतलब जल्दी रिकवर होते हैं। ओके। एंड उसको मेडिकेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको भी कम करती है। ऐसी रिसर्चेस ऑलरेडी हुई है। देन जो डे लाइटिंग है वो बिल्डिंग एनर्जी परफॉर्मेंस और नेट जीरो बिल्डिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। तो जो हमारी जो डे लाइटिंग है, अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर जगह का अगर हमको ऑलरेडी डे लाइट रिसीव हो रही है तो वी आर नॉट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज की हम इलेक्ट्रिसिटी बता रहा था ऑब्वियसली है कि उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। देन सेकंड वन, अगर हमको डे लाइट इंप्रूव हो रही है तो हमारे जो अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि यूज नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे पर्टिकुलर, तो जैसे अब तो उनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो वो भी सेव हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री में ऑलरेडी हम लोग दिन के टाइम पे दे आर यूजिंग द डे लाइटिंग। तो ये कंपेरेटिवली आर्टिफिशियल से कूलर है तो दे डिडंट रिक्वायर द एसी और अदर थिंग है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि एसी का जो लोड है, जो एसी की कंजम्पशन है वो भी हमारी सेव हो रही है, प्लस जो एसी नहीं चलेगी तो देन रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। तो वो ये फैक्टर वर्क करते हैं इन केस ऑफ बिल्डिंग एनर्जी परफॉर्मेंस। द सेम थिंग कि हमको अगर हमको पूरे टाइम पे डे टाइम पे हमको हमारे हर रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी हमको डे लाइटिंग रिसीव हो रही है, तो ऑन द पर्टिकुलर टाइम सेम टाइम पे हमको वो एनर्जी जनरेट करनी ही नहीं पड़ेगी, इट्स अ जीरो। तो इट्स वी से इट्स अ नेट जीरो बिल्डिंग, क्योंकि हमको जब एनर्जी जो हमको एग्जैक्ट अमाउंट मिली यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो देन हमको जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है। सो द सेम थिंग फिलोसफी कि वी यूज इन डे लाइटिंग। ओके। बिकॉज द नेट जीरो कॉन्सेप्ट इज कि अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी यूज करेंगे तो उनको जनरेट करना है थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज, बट वी आर ऑलरेडी यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हियर इज द पॉइंट इज कि ऑलरेडी इज कम टू नेट जीरो बिल्डिंग। ओके। अब हम बात करते हैं एनालाइज कर स्ट्रेटजीज के बारे में डे लाइटिंग की। तो अगर हम डे लाइटिंग को अचीव करना है तो फर्स्ट थिंग किसी बिल्डिंग में, तो फर्स्ट हो सकता है ऑप्शन की वॉल के थ्रू एंड रूफ के थ्रू। तो अगर हम फर्स्टली जो वॉल में जो ओपनिंग्स होती हैं दैट वी से सब विंडोज, तो हम उसको कह सकते हैं कि साइड लाइटिंग। तो साइड लाइटिंग के थ्रू हमको जो लाइटिंग रिसीव होगी वो होगा। तो बट इसमें ऑब्वियसली है कि विंडो जो है वो हमको व्यूज भी प्रोवाइड करती है एंड प्लस लाइट भी। बट इसमें क्या है कि अगर विंडोज को है तो एक फैक्टर मैटर करता है कि लाइट लेवल की जो कंसिस्टेंसी और ग्लेयर है, ये पैटर्न है, ये सब चीजें तब मैटर करती है जो कि हमारे ब्लॉक के ओरिएंटेशन के ऊपर, कि ब्लॉक के किस साइड पे हमारी वो विंडो है, ताकि उस साइड वो लाइट कितनी देर और कितने अमाउंट में रिसीव होती है। तो ये फैक्टर इस पे वैरी करता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर विंडोज ओपन है तो उसमें जो हीट फैक्टर है वो काफी हमको रिसीव होता है। तो एसएचजीसी, तो अगर हमको इसको रिड्यूस करना है तो देन वी आर प्रोवाइडिंग सम कोटेड मटेरियल या फिर कुछ टेक्नोलॉजी मटेरियल हमको अप्लाई करना पड़ते हैं। So this is the side lighting concept. Then other was the top lighting concept. टॉप लाइटिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग जो ट्रेडिशनल स्काईलाइट्स होती हैं उनके थ्रू वी आर रिसीविंग द नेचुरल लाइट। बट इसमें क्या होता है, रूफ का वो 5 to 10% एरिया जो है वो स्काईलाइट जो है कैच करती है। तो इसमें दो तीन इश्यूज काफी होते हैं कि फर्स्ट वन कि ये एयर और वाटर टाइट नहीं होता है, द फर्स्ट इशू इज वन। देन द सेकंड वन कि इन द केस ऑफ कि जब सन ऊपर होता है तो देयर आर एक्सेसिव हीट, तो उस केसेस में जो है वो अंदर काफी ज्यादा हीट आती है जिससे हमारे जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक एसी और उनका उनका लोड जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक स्काईलाइट इशू है। देन तीसरा कि ऑब्वियसली कि किसी के गिरने का भी डर रह सकता है या केस ऑफ, तो ये स्काईलाइट के साथ इश्यूज होते हैं। ओके। एंड द थर्ड वन इज द टीडीटी, तो यानी कि ट्यूब डिलाइट डिजाइंस। ओके, टीडीडी इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो टीडीडी है ये हमारा एक एक रूफ के जो एक बहुत ही अपर्चर एरियाज का कम होता है, देन वहां से ये क्वालिटी डिलाइट जो है वो कैप्चर करता है, देन उसको वो और ट्रांसफर करता है हमारे अलग अलग रूम्स में या अलग अलग रिक्वायरमेंट वाली एरियाज में। ओके। तो ये पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इसका जो अपर्चर एरिया वो कम होता है तो कोई इसके थ्रू पास नहीं हो सकता। देन तीसरा दूसरा जो है कि इसके जो वाटर एंड एयर वाला जो कॉन्सेप्ट है
कि वाटर एंड एयर प्रूफ रहता है बिकॉज इट्स एयर टाइट। ओके। तो प्लस हम अपने इस रूफ के एक्सेस के थ्रू हम जितने भी हमारे फ्लोर्स के अदर फ्लोर्स के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं टीडीके के टेक्नोलॉजी जोन के कि जो हमारी ट्यूब डिलाइट डिजाइन है उसके तीन बेसिकली जोन्स होते हैं। द फर्स्ट वन जहाँ से हम लाइट को कैप्चर करते हैं। Okay, so this is called the capture zone and the second one is called the transfer zone। तो ये जो ट्यूब होती है एक तरीके से डक्ट और इसे इट्स अ ट्यूब, तो जिसमें लाइट ट्रेवल करती है और वो ट्रेवल हुई लाइट आखिरी में एंड पॉइंट पे एक डिफ्यूजर हुई से इट्स अ, तो इसको हम लोग डिलीवरी जोन बोलते हैं जहाँ से जो लाइट है वो इंटर करती है हमारे इनर स्पेस रिक्वायरमेंट के इनर स्पेस में। ओके। तो देर आर थ्री जोन्स, कैप्चर जोन, ट्रांसफर जोन एंड डिलीवरी जोन। ओके। अब बात करते हैं कैप्चर जोन। तो कैप्चर जोन जो होता है एक ऊपर एक कंपोजिशन एक हेमिस्फेरिकल डोम जैसा एक मटेरियल होता है। तो इसमें जो है डोम, इसमें बेसिकली जो होता है इसका प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस और लॉन्गेविटी जो होती है इसमें हमको ये देखना होता है कि जो यूवी लाइट का जो हमारी सनलाइट में कंटेंट है, डे लाइट में जो कंटेंट है वो उस यूवी लाइट को वो जो है कट कर सके, यानी कि उसको वो रिफ्लेक्ट कर सके, वो पार्ट को वो अंदर ना लाए। क्यों? क्योंकि जो यूवी लाइट का कंटेंट होगा वो हमारे रूम के इंटीरियर्स और इन सबको वो खराब करता है। तो इसलिए जो है यूवी लाइट के जो कंटेंट को वो जो डोम है वो कंटेंट को कम कर सके। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल दे आर अवेलेबल। ओके। तो ओके। तो टीवी का जो डोम है उनको जो है डिजाइन किया जाता है कि ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डे लाइट थ्रू आउट द डे जो है वो कैच कर सके विदाउट एनी ऑप्टिकल ऑप्टिक्स। ओके, विदाउट एनी करेक्शन। ओके। देन ट्रांसफर जोन। तो ट्रांसफर जोन एक वो जो होता है जिसमें जो लाइट है वो एक ट्रेवल करती है फ्रॉम द टॉप टू आवर रिक्वायरमेंट जोन। तो बेसिकली ये पूरा अंदर रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। तो जो ये लाइट है पर्टिकुलरली वहां से लेकर के वहां तक के ट्रैवल करने को के लिए जो ट्यूब हम पासिंग के लिए ट्रैवल करते हैं दैट इज द ट्रांसफर जोन। तो इसमें जो बेसिकली रेज होती हैं वो या तो सीधी और मतलब वर्टिकली डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं या फिर वो एंगल्स में उसमें रिफ्लेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में वो ट्रैवल करती हैं। ओके। ट्रांसफर जोन की ही परफॉर्मेंस पे ही जो है डिपेंड करता है हमारा कि जो ट्यूब डे लाइट डिजाइन है वो कैसा परफॉर्मेंस, कितना लाइट जो है वो रिसीव करेगी। ओके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ट्यूब्स होती हैं वो एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड नॉन मेटलाइज्ड फिल्म की भी होती हैं कोरिलेटेड में। ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जोन में देखेंगे कि जो लाइट होती है ट्यूबलिंग विद हाईएस्ट रिफ्लेक्टिविटी। तो अगर हम देखें तो तीन तरीके के जो मटेरियल्स हैं कि इनहांस एल्युमिनियम जो है वो लगभग 95% रिफ्लेक्टिविटी देता है, सिल्वर जो है 98, और जो नॉन मेटलाइज्ड फिल्म होती है वो ज़्यादा 99.7 रिफ्लेक्टिविटी होती है। तो अगर हम ये कलर देखें तो उन्हीं के बेसिस पे क्या होता है लाइट में जो हमारा CRI है वो इम्प्रूव होता है। तो अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को देखें तो जो हमको रियल कलर जो कलर जो हमको ऑब्जेक्ट को दिख रहा है तो वो हमें नॉन मेटलाइज जो 99 रिफ्लेक्टिव है, तो जो ज़्यादा कलर रिफ्लेक्टिव है वो हमारा नॉन मेटलाइज में है। इसके अलावा देन अनदर थिंग इज कि अगर हमारी जो लेंथ है वो बढ़ रही है तो कौन से मेटलाइज की जो कोटिंग है वो हमको किसमें हमको लाइट आउटपुट मिलेगा परसेंटेज वाइज ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो जो नॉन मेटलाइज फिल्म है तो जब हमारी लेंथ ऑफ द लाइट पाइप जो बढ़ रही है ट्यूब डिलाइट की, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ द रिसीव हो रही है लाइट वो केवल नॉन मेटलाइज में हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पे हमारी सिल्वर में, देन फिर एल्यूमिनियम में और देन कॉरुगेटेड फ्लेक्सिबल में। तो अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इजीली देख सकते हैं कि हमको कौन कितना जो है कौन सी वाली कोटिंग की हमको और जो है ट्रांसफर जोन की जो हमारी डक्ट है जो ट्यूब है वो हमको किस कोटिंग की चाहिए। ओके। देन इसके अलावा अ, अगर हम ट्रांसफर जोन की बात करें तो इसमें जो मेजर ऑफ द थिंग इज कि
जो हमारी ये कोटिंग है लाइक सॉरी नॉन मेटलाइज्ड फिल्म है, ये उस कंटेंट में से अगर वेवलेंथ में से देखें जितना अमाउंट ऑफ रिसीव करती है लमसम नॉन मेटलाइज्ड फिल्म 36.4% जो लाइट है उसका जो 24 जो मेजर ऑफ द जो हमारा अल्ट्रा वायलेट है वो उसको कट कर देती है। जो अल्ट्रा वायलेट का जो परसेंटेज है वो हमारा नॉन मेटलाइज्ड में कम होता है कंपेरेटिवली। ओके। और अगर वो उनको जो है 27.2% के आसपास जो है, और जबकि वो जो ज्यादा लाइट इमिट करती है दैट इज द इंफ्रारेड वेव्स। ओके। इसके अलावा जो मेजर ऑफ द लाइट होती है वो ह्यूमन विजन के उसमें होती है, दैट्स वाई हमको अंदर का जो एक विजन है वो एकदम क्लियर, और एक ह्यूमन विजन के हिसाब से कलर सीआरआई जो है वो हमारा एक परफेक्ट दिखता है, सीआरआई जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है हमारा। ओके। तो ये कंपैरेटिवली है नॉन मेटलाइज्ड, इनहैंस सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो अगर हम देखें तो नॉन मेटलाइज्ड और सिल्वर और एल्यूमिनियम लम सम जो है वो पास में ही है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ की जो क्वालिटी हमारी रेंज है जो उसके में केसेस में। बट जो हमारा नॉन मेटलाइज्ड फिल्म है वो यूवी कंटेंट को वो जो है लाइट से टोटली वो कट कर रही है। ओके। देन तीसरा जो जो हमारा होता है दैट इज द डिलीवरी जोन। तो एंड पॉइंट पे देर आर यूजिंग द डिफ्यूजर लेंसेज, तो जिनके थ्रू जो लाइट होती है वो हमारी जब डिफ्यूजर से पास होती है तो देन द लाइट विल बी डिफ्यूज डिफ्यूज वे। तो वो जो है इस तरीके से हमको लाइट डिफ्यूज मिलती है। देन इसमें एक चीज होती है कि अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमको पर्टिकुलर टाइम के लिए हमको लाइट नहीं चाहिए, जैसे इन द केस ऑफ क्लासरूम, अगर हमको वी वो रिक्वायर्ड अ डार्क रूम एंड देन फॉर द प्रेजेंटेशन, देन उस केसेस में वी आर यूजिंग अ डिमिंग सेंसर, और वी आर यूजिंग अ डिमर इन द डिमर इन द ट्रांसफर जोन। ओके। सो डिलीवरी जोन। ओके। So it's very simple and small concept. There are three. The first one is the we are collecting. The second one we are transferring. The third one is the delivery zone, or we say is the using the diffuser. Okay. So the next one is the implementation tool, resource and accountability. तो अगर हम टूल की बात करें तो there are so many tools, but हमने यहाँ पे जो इमेज दिया that is the climate studio। तो इसमें जो जनरली हमारी फाइल्स यूज होती हैं फोटोमेट्रिक आईईएस फाइल होती हैं, और जो जितने भी हमारे लाइटिंग लेआउट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं उनमें ये टीडीडी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी होता है, हम लाइटिंग लेआउट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। फिर रिसोर्स है, तो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स पर बीआईएम फाइल्स हमको ऑलरेडी मिल जाती हैं फॉर डेटा पर्पस। देन उनका आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन भी ऑलरेडी मेंशंस है, कैड ड्राइंग्स भी ऑलरेडी दे आर प्रोवाइडेड, कट शीट्स भी दे आर प्रोवाइडेड, उनके सॉल्यूशन इंस्ट्रक्शंस भी, देन प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड केस स्टडी फॉर सिस्टम बेनिफिट, देन आईएस फाइल जो कि रिक्वायर्ड होती है सिमुलेशन और इन सब चीज के लिए। ओके। It is also helpful in a sustainable design. The reason is only one, because we are saving the electricity, we are saving the carbon footprint, and so it's directly comes under sustainable point। और हमारी जितनी भी रेटिंग सिस्टम है उसमें ऑलरेडी इनके पॉइंट्स कंसीडर्स होते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज किया है, जब लाइटिंग डे लाइटिंग को हम ज्यादा इनक्रीज कर रहे हैं तो उनमें भी पॉइंट हमारे ग्रीन रेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी आते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की। तो दिस इज द स्कूल। तो स्कूल में देख सकते हैं हम लोग, ये एक तो विंडोज हैं ऑब्वियसली, बट ये हमारे जितने भी आपको ये स्काई उस पर दिख रहे हैं सीलिंग लेआउट में, तो दीज आर द बेसिकली डिलीवरी जोन ऑफ द जो हमारे डिफ्यूजर पैनल जो हमको नीचे से एलिवेशंस में दिख रहे हैं, तो वो ये है। तो इनके थ्रू हम ट्यूबलाइट ट्यूब जो हमारी है डे लाइट टीटीडी, तो उसके थ्रू हम डे लाइट को इंक्रीज करा है, तो वी कैन सी कि कितना यहाँ पे ब्राइटनेस है। ओके। बिकॉज अगर हम विंडो की बात करें तो उससे जो वन साइडेड लाइट ट्रेवल करती है दैट ओनली इट्स अ 15 फीट। ओके। 6 मीटर जो है वो डायरेक्ट ट्रेवल करती है और 9 मीटर तक डिफ्यूज वे में। तो ओके।
देन सेकंड, दिस इज द जिम्नेजियम। तो हम लोग देख सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली लॉक रिक्वायरमेंट, बट जो हम लोग डे लाइटिंग जो है वो थ्रू द मीडियम ऑफ द डीटीडी जो है अचीव कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी अभी आर्टिफिशियल लाइट जो है वो नहीं ओपन है। ओके, देन दिस वन इज द फायर डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे भी इस तरीके का एक इंस्टॉलेशन है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेट्रोफिटिंग किया गया है हमारा। अ, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ऑफिस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। तो उसमें कुछ इस तरीके से जो है डिलाइट रिसीव की जाती है, और देन दे ट्रांसफर लाइक दिस, नॉट दिस, दिस वन। ओके, ओके, देन अनदर वन इज द लॉजिस्टिक वेयर हाउस। तो अगर हम लोग बात करें तो वेयर हाउस में बहुत हमको लाइट की रिक्वायरमेंट का लोड रहता है, बट यहाँ पे वो लाइटिंग सारा जो है, अगर हम ये देखें तो अब इसलिए यहाँ स्काईलाइट ऑप्शन है, बट स्काईलाइट से कंपेरेटिवली फार बेटर जो है ये हमको लाइट प्रोवाइड करा रहा है। तो ये यहाँ पे कंपैरेटिव देख सकते हैं हम लोग कि कम एरिया में ट्यूब के थ्रू, ट्यूब मीडियम के थ्रू। ओके, देन दिस इज द बीजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का जिम्नेजियम पार्क स्टेडियम है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं these are all are the daylight tubes. Okay, and this is the artificial. Okay, this is my references. Um, this is a company Solar Tube. I have taken a references from this. Okay, thank you so much. And please, if you want this presentation, so you can just check my description. I'll provide a link so you can access this presentation. Please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.